हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा थर्ड फाइलम, दैट इज़ सीलेंटेरेटा। ओके, इससे पहले हमने 2 फाइलम्स को कंप्लीट कर लिया और आज हम सीलेंटेरेटा को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम सीलेंटेरेटा, और इसको नाइडेरिया भी हम कहते हैं। कैसे होते हैं, इनका हैबिटेट कैसा होता है? एक्वेटिक होते हैं आपके, मोस्टली मेरीन होंगे आपके। सिसाइल का मतलब आप कह सकते हैं कि इमोबाइल, यानी कि ये दैट कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। फ्री स्विमिंग भी होंगे आपके, रेडियली सिमेट्री होंगी इसमें। और ये जो नाम है इसका नाइडेरिया, सीलेंटेरेटा नाम तो है ही इसका, लेकिन इसका नाम नाइडेरिया भी है। तो नाइडेरिया नाम इसका क्यों पड़ा? देखो, द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। तो यहाँ पर एक स्पेशल तरह के सेल्स मिलते हैं जिनको नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स कहा जाता है। तो उसी की वजह से इनका नाम जो है वो नाइडेरिया भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और कैसे होते हैं आपके देख लो। नीडोब्लास्ट का मतलब क्या है? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट एक स्पेशल आपके सेल्स हैं, स्पेशल स्टिंजिंग सेल्स हैं यहाँ पर आपके। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में। ठीक है, स्टिंजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा है कि हमें चींटी काट लेती है या फिर हमें वैस्प काट लेता है, तो क्या होता है? हमें पेन होता है हल्का हल्का, जैसे कांटा जैसा चुभ गया हो हमें। ठीक है, तो विच कंटेन द स्टिंजिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट। अब यहाँ पर ये जो आपके नाइडेरिया हैं उनमें जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स आपके मिलते हैं, ये क्या करते हैं? जो स्टिंजिंग कैप्सूल्स हैं ये क्या करते हैं? तो एक स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो कुछ आप कह सकते हैं कुछ ऐसा बार्ब से कांटा जैसे चुभने वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो रिलीज़ करेंगे। और ये क्यों करते हैं ऐसा? ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपने डिफेंस में भी ये इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चुभन जैसी महसूस होगी जब ये किसी को ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इनके जो टेंटिकल्स हैं उस पर ये प्रेजेंट होंगे। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। तो इनका यूज़ वो क्यों करते हैं? देखो, एनकरेज पकड़ने के लिए किसी चीज़ को, डिफेंस करने के लिए अपने आप को, या फिर डिफेंड करने के लिए अपने आप को, या फिर अपने शिकार को पकड़ने के लिए। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं आपकी? ये टिश्यू लेवल पे काम करते हैं, टिश्यू लेवल होगा इनमें, और डिप्लोब्लास्टिक होंगे। इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी, एक सिंगल ओपनिंग होगी, आप माउथ कह सकते हैं ना। और इसको क्या कहेंगे? ये माउथ के पास में है ना, मुंह के नीचे हल्का सा जो है ये ओपनिंग होगी यहाँ पे, जिसको बोला जाता है हिप्सो हाइपोस्टॉम, है ना। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये दोनों तरह से काम करती है, डाइजेस्टिव चैम्बर की तरह भी काम करती है और ये सर्कुलेटरी चैम्बर की तरह भी काम करती है। डाइजेशन कैसा होगा इसमें? एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी होगा आपका। कुछ नाइडेरियंस जो है आपके, जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कोरल, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो स्केलेटन है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा। तो नाइडेरियन जो है बेसिकली 2 तरह की उनकी बॉडी फॉर्म मिलती हैं, एक तो है आपका पॉलिप और दूसरा है आपका मेड्यूसा। जो पॉलिप है वो है आपका इमोबाइल, जो इस बॉडी फॉर्म के आपके इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है वो इमोबाइल होंगे। जबकि जो आपका मेड्यूसा है वो कैसा होगा? आपका मोटाइल, यानी कि वो मूव कर सकता है। मोटाइल होंगे आपके, और इमोटाइल या फिर इमोबाइल हम इनको कह सकते हैं। द फॉर्मर इज ए सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रिया। तो जो पॉलिप है वो कैसे होते हैं आपके? सेसाइल, इमोबाइल होंगे, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म के होंगे, जैसे आपका हाइड्रा होगा। एडमेसिया, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए हैं हाइड्रा और एडमेसिया। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। दूसरा वाला जो है आपका वो अम्ब्रेला शेप जैसे होंगे, ऊपर से फ्री स्विमिंग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऑरेलिया और जेलीफिश है आपका। दोज नाइडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऐसे नाइडेरियंस जो दोनों फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा में भी, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर होता है आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स, यानी कि मेटाजेनेसिस करते हैं। मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बदलती रहती है, वो ऑल्टरनेट होती रहती है, चेंज होती रहती है बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और क्या है यहाँ पर? दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, पॉलिप्स जो है वो आपके क्या करते हैं? पॉलिप जो है वो आपके मेड्यूसे प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, और मेड्यूसे जो है आपके वो क्या बनाते हैं? वो पॉलिप बनाते हैं आपके सेक्सुअली। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका ओबीलिया। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है आपका फाइसीलिया, एडम्सिया, पेनेटुला, गोर्गोनिया एंड मियंड्रीना।
ये सारे आपके जो हैं मेंड्राइना और मेंड्रीना, कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल्स है यहाँ पर किसके, सीलेंटेरेटा नाइडीरिया के। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा अगला फाइलम है यहाँ पर टीनोफोरा। टीनोफोरा की अगर बात करें देखो, तो टीनोफोर्स जो हैं आपके, इनको सी वॉलनट या फिर कॉमचेली के नाम से जाना जाता है। कैसे होते हैं, मेरीन है आपके, सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे आपके, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होगा। इनकी जो बॉडी है उसमें क्या मिलते हैं, उसमें 8 एक्सटर्नल रोज मिलती हैं। देखो ये डायग्राम देखो यहाँ पर है ना, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है यहाँ पर। ओके, ऐसी 8 रो मिलती हैं इसमें। और कैसे होती है, इसमें कॉम्ब प्लेट, ये कॉम्ब प्लेट है सारी की सारी जो हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ये जो रोज है ना, इनके साथ में ये जो है आपकी कॉम्ब प्लेट, देखो सीलिएटेड, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए ना इनमें, ये वाले, तो ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन कैसा होता है आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। इनमें खास प्रॉपर्टी क्या है कि बायोल्यूमिनेंस को शो करते हैं। बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, आपने जुगनू सुना होगा ना, वो क्या करता है, रात में चमकता है ना, तो उसमें कोई लाइटनिंग तो है नहीं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है ऐसा। तो बायोल्यूमिनेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू एमिट लाइट, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसकी बॉडी में से लाइट निकल रही है, वो लाइट एमिट कर पा रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, बायोल्यूमिनेंस। इज वेल मार्क्ड एंड टीनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल फीमेल इसमें सेपरेटली नहीं मिलेंगे। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इसमें एक्सटर्नल होगी विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल है आपकी प्लूरोब्रैकिया और आपका टीनोप्लाना। ठीक है, अगला हमारा फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो कैसे हैं आपके ये वाले, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है आपका। दीज आर मोस्टली एंडोपेरासाइट्स, एंडोपेरासाइट्स होंगे। एंडोपेरासाइट्स कौन होते हैं, ऐसे पैरासाइट्स जो कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है ना, उनके ऑर्गन्स पर जो फीड कर रहा है, ऐसे पैरासाइट रहता है, उसको एंडोपेरासाइट कहा जाता है, ऑर्गन पे या टिश्यू पे। एनिमल्स में मिलते हैं, आपके ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे मिल सकते हैं। प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे आपके, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे और एसिलोमेट्स एनिमल्स होंगे। ऑर्गन लेवल होगा इसमें। हुक्स और सकर इसमें प्रेजेंट होंगे। हुक्स एंड सकर्स क्या होते हैं, आपके स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं पैरासाइट्स में, जो उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करने में जो है उनको हेल्प करते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट, कुछ इनमें से क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे होस्ट में से, ठीक है, डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। स्पेशल तरह की सेल्स होंगी इसमें जिनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है आपका, बहुत लंबी सी टर्म है, इसको समझ लो शॉर्ट में। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, पूरा उसको मेंटेन करना। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, तो एक इंटरनल जो बैलेंस बनाना होता है बॉडी में, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, जिससे हमारी बॉडी की सारी सेल जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाती हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल फीमेल अलग नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इसमें इंटरनल होगी। डेवलपमेंट कैसे होगा, इस थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा, अलग अलग स्टेजेस होंगी इसमें लार्वल की। लार्वा जो है आपका, कुछ मेंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं आपका, प्लेनेरिया जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होगी, आपने पढ़ा होगा जब आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें 9th और 10th में चैप्टर था आपका, तो उसमें क्या था कि आपका प्लेनेरिया के पार्ट्स ऐसे कट जाएंगे, है ना, कटने के बाद फिर उसके जो अलग अलग जहाँ जहाँ वो पार्ट होंगे, वो जो आपके उसके जो अलग अलग पार्ट होंगे ना, उनसे फिर नया ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्लास 9th में था ये चैप्टर। एग्जाम्पल्स देख लो, टेनिया टेपवॉर्म और फेस्कियोला आपका लीवर फ्लूक। ये डायग्राम देख लो, फ्लैट वॉर्म तो बिल्कुल फ्लैट वॉर्म जैसा ही है यहाँ पर, है ना, और ये है आपका लीवर फ्लूक जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 फाइलम को कंप्लीट कर लिया है। अगले फाइलम में हम जो नेक्स्ट हमारे अगले वीडियो में हमारे जो अगले फाइलम है हम उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एक करेक्शन कर लीजिए, इसमें क्लास 9th में नहीं था वो चैप्टर, जो मैंने आपको गलती से बता दिया ना, क्लास 9th में नहीं है वो, आपका क्लास 10th का चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसी में दिया है ना आपको प्लेनेरिया का एग्जाम्पल, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, कभी आप सोचो कि क्लास 9th में था, तो क्लास 10th में आपका चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस,
उसी में जो है आपका प्लेन एरिया का एग्जाम्पल दिया गया है। बाय मिस्टेक मैंने क्लास 9 बोल दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।